हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी पे। लास्ट 5 डेज से आईओसी का शेयर गिरावट दिखाया है। लास्ट 5 डेज में स्टॉक 3% तक करेक्ट हुआ है। आज के सेशन की अगर बात करें, आज के सेशन में भी 0.2% की तेजी के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। क्यों इस स्टॉक में अब हम करेक्शन देख रहे हैं, स्टॉक के लिए अब क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं मुझे और एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए क्या टारगेट दिए हैं, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स को कब तक पे हो जाएगा और स्टॉक के लिए क्या लेटेस्ट ट्रिगर्स हैं, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले आईओसी के डिविडेंड की अगर बात करें, कंपनी ने 5 रुपीज का इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया था जिसकी रिकॉर्ड डेट थी 10 नवंबर 2023। सो जिन भी शेयर होल्डर्स ने 10 नवंबर से पहले स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, 10 नवंबर तक इसको होल्ड करके रखा है, वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। अब शेयर होल्डर्स का ये क्वेश्चन है कि इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को कब तक हो जाएगी। इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 30 नवंबर 2023 से पहले हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीक में यू कैन एक्सपेक्ट कि आईओसी का डिविडेंड आपको क्रेडिट हो जाएगा। आईओसी जैसी ओएमसी कंपनी के लिए 2 पॉजिटिव ट्रिगर हैं। पहला पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब स्टेबलाइज हो गए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस सितंबर मंथ में अराउंड $100 पर बैरल पे पहुंच गए थे। उस लेवल से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छा रिडक्शन हुआ है और ये इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस होने से इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं और इससे अल्टीमेटली इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लास्ट वीक तो $77 पर बैरल पे पहुंच गए थे, अपने 4 मंथ के लो लेवल पे पहुंच गए थे। उस लेवल से क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़ा बढ़े हैं। करंटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं $81.81 पर बैरल पे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का रिड्यूस होना इन ओएमसी कंपनीज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो इन कंपनीज को कम स्पेंड करना पड़ेगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन कंपनीज को ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा इन कंपनीज के लिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स का रिडक्शन अनाउंस किया है। नवंबर 16 को गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स का रिडक्शन अनाउंस किया है। विंडफॉल टैक्स अब क्रूड ऑयल पे हो गया है 6300 पर टन। पहले विंडफॉल टैक्स था 9800 पर टन और डीजल पे विंडफॉल टैक्स अब हो गया है 1 रुपी पर लीटर, जो कि पहले था 2 रुपी पर लीटर। बट नवंबर 26 को ओपेक कंट्री की मीटिंग है एडिशनल ऑयल कट को डिस्कस करने के लिए। अगर ऑयल कट हो जाते हैं ओपेक कंट्रीज की तरफ से तो इससे ऑयल की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें जंप देखने को मिल सकता है। तो अगर हम आईओसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज का हमें ट्रैक रखना होगा। 26 को ओपेक की मीटिंग के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या लेवल दिखाते हैं ये देखना भी यहाँ पर जरूरी होगा। आईओसी के स्टॉक के लिए लेटेस्ट टारगेट की अगर बात करें, डोमेस्टिक फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट आए हैं आईओसी के स्टॉक के लिए 115 के टारगेट हैं और बाय की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा टारगेट आए हैं आईओसी के स्टॉक के लिए एमकी ग्लोबल की तरफ से। यहाँ पर 100 रुपीज का टारगेट प्राइस एनालिस्ट ने स्टॉक को दिया है। करंटली 101 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो एनालिस्ट 100 रुपीज का लेवल स्टॉक में देखते हैं। एंड आईओसी के स्टॉक पर मेरे व्यू की अगर बात की जाए, मेरा व्यू बताने से पहले डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मेरे व्यू के हिसाब से टेक्निकल चार्ट एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। मेरे व्यू के हिसाब से अगर ये स्टॉक 100 के सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये स्टॉक 96 के लेवल भी दिखा सकता है, और अगर ये स्टॉक यहाँ से बढ़ता है तो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल मुझे नजर आता है 103 से 104 पे। इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तभी ये स्टॉक बढ़ सकता है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।